तो फिल्म शुरू होती है और हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। यहाँ हमें बताया गया है कि हमारी आकाशगंगा में एक ऐसा ग्रह है जहाँ बहुत बड़े बड़े जीव एलियंस पाए जाते हैं। ग्रह के चारों ओर ड्रॉइड्स का एक घेरा है। वे जीव ड्रॉइड्स का इस्तेमाल करते थे और बार बार पृथ्वी पर हमला करते थे। अब इस ग्रह को किसी भी तरह से नष्ट करना था और ये सैनिक इस ग्रह को नष्ट करने के लिए तैयार थे। अब हमें उस ग्रह पर कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जहां पर विदेशी जीव पाए जाते थे। वे सभी उन प्राणियों से लड़ रहे थे, लेकिन वे उन पर बहुत भारी थे। वे बड़े दिखने वाले जीव उन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमें एक शिक्षक दिखाई देता है जो छात्रों को विश्वविद्यालय में सैनिक बनने के लिए कह रहा था। टीचर कहते हैं कि तुम सबको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, चाहे तुम लड़का हो या लड़की। जॉनी नाम का एक लड़का था जो चित्रकारी कर रहा था और उसने अपने शिक्षक की बात नहीं मानी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉनी भी पढ़ाई में कमजोर थे। कुछ देर बाद वह अपने कनमन नाम के दोस्त के साथ अपना रिजल्ट देखने जाता है। कनमन का गणित में स्कोर 97% है, जिससे वह बहुत खुश है। उसका सपना सच होने वाला था और वह बहुत अच्छी छात्रा थी। जॉनी का गणित में अंक केवल 35% है और जॉनी का दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर वो बहुत गुस्से में था। यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच एक मैच हुआ जिसमें जॉनी ने भी हिस्सा लिया। एक लड़का था जो मोबाइल इन्फेंट्री में पायलट था और वह मैच खेल रहा था। वह कनमन से बात करता है और उसे बताता है कि मैं एक पायलट हूँ। जॉनी क्रोधित हो जाता है और उसे कनमन से दूर रहने के लिए कहता है। इसी बीच उनमें झगड़ा हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉनी को कनमन पसंद था और इसी गुस्से में जॉनी ने मैच जीत लिया। अब जब वह घर आता है तो अपने माता पिता से मोबाइल इन्फेंट्री में जाने की बात करता है, जिस पर उसके पिता उसे यह कहते हुए मना कर देते हैं कि वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को कोई नुकसान हो। लेकिन जॉन की माँ समझती है कि जॉनी गनमैन के पीछे मोबाइल इन्फेंट्री जाना चाहता है और इसीलिए वह अपने बेटे की खुशी की खातिर सहमत हो गई। उसके बाद हमें मोबाइल पैदल सेना दिखाई गई जहां जॉनी और कनमन अपने फॉर्म एकत्र करने आए थे। तभी यहाँ जॉनी का दोस्त आता है जो यहाँ साइंटिस्ट की पोस्ट पर आया था। अब इन तीनों को अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। कनमन को अंतरिक्ष यान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया और जॉनी के दोस्त को कई प्राणियों को पकड़ने और उन पर प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि जॉनी को उस ग्रह पर भेजा गया जहां सैनिकों को सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सुबह होते ही वे अपने अपने ग्रहों की ओर प्रस्थान कर गए जहां उन्हें प्रशिक्षण देना था। जॉनी भी अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए आया था। वहां एक बहुत सख्त अधिकारी था जिसे उन्हें प्रशिक्षित करना था। थोड़ी देर बाद वहां एक और लड़की आती है जो जॉनी के साथ पढ़ती थी और उसे पसंद करती थी, लेकिन जॉनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अधिकारी सभी को चाकू से बोर्ड पर निशाना साधने के लिए कहता है। यहाँ एक लड़के का कहना है कि अगर बंदूक से लड़ना है तो चाकू का क्या काम। यह सुनकर ऑफिसर उनकी ओर चाकू फेंकता है जो सीधे उनके हाथ में आकर लगता है और कहता है कि जब दुश्मन सामने हो तो देखा नहीं जाता। ऑफिसर का इतना सख्त रवैया देखकर सभी डर गए। दूसरी ओर कनमन, जिसे अंतरिक्ष यान उड़ाने के लिए कहा गया था, उसके साथ अन्य पायलट भी थे। कनमन का काम अंतरिक्ष यान को बड़े अंतरिक्ष यान के पास से सावधानीपूर्वक गुजारना था, जो उसने बहुत अच्छे से किया। ये देखकर उनके साथ बैठे पायलट भी खुश हो गए। दूसरी ओर जॉनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे सभी सैनिकों को एक गेम खेलने के लिए कहा गया। जो टीम गेम जीतेगी, सबसे पहले झंडा लहराने वाले को टीम का लीडर बनाया जाएगा। जॉनी उस गेम को जीतने के बाद झंडा लहराता है जिससे उसे टीम का लीडर बनाया गया था। जब वह अपने कमरे में जाता है तो कनमन ने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें वह बता रही थी कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम प्राणियों के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में हमारी दोस्ती ज्यादा टिक सकेगी। इतना कहते ही उनका वीडियो खत्म हो जाता है। यह देखकर जॉनी को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे कनमन पसंद था। तभी उसका एक और दोस्त जॉनी के पास आता है और कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। अब अगले दिन उसे फिर से एक खेल दिया जाता है जिसमें उसे असली गोलियों का सामना करना पड़ता है। उसके सामने मूर्तिमान सैनिक थे जो उस पर असली गोलियों से हमला कर रहे थे। तभी गेम के दौरान जॉनी के दोस्त के हेलमेट में दिक्कत आ जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जॉनी उससे हेलमेट हटाकर ठीक करने को कहता है। इस दौरान जैसे ही वह हेलमेट हटाता है, एक गोली उसके सिर में लग जाती है और जॉनी का दोस्त वहीं मर जाता है। यह देखकर जॉनी को समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। अब अधिकारी जॉनी को वरिष्ठ के पास ले जाता है, जो नेता का बैज वापस ले लेता है और जॉनी को उसे 100 बार मारने की सजा देता है, जिसके कारण उसके एक दोस्त की मृत्यु हो गई। उसकी शर्ट उतारने के बाद उसे बांध दिया गया और सैकड़ों बार मारा गया, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था।
जिसके बाद जॉनी ने फैसला किया कि वह यहाँ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसके एक दोस्त की मौत हो गई। उसने अब वापस जाने का फैसला किया। तभी उसे अपनी माँ और पिताजी से एक वीडियो कॉल आती है। जॉनी कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे सही बात बताई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी बातचीत के दौरान जॉनी देखता है कि उसके माता पिता के घर के बाहर अचानक अंधेरा हो गया है और वीडियो कॉल भी बंद है। जब वह इस सुविधा से बाहर निकल रहा था तो उसने सभी सैनिकों को देखा जो टीवी पर खबर सुन रहे थे कि विदेशी प्राणियों ने जॉनी के शहर सहित सभी शहरों पर हमला किया है। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। अब उन्होंने इस सुविधा को न छोड़ने का फैसला किया और उन प्राणियों से लड़ने की भी बात कही। एक मीटिंग के बाद सभी को विदेशी प्राणियों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया। जॉनी का दोस्त, जो अब वैज्ञानिक बन चुका था, वीडियो के माध्यम से सभी ग्रहों पर मौजूद सैनिकों को एलियन की कमजोरी के बारे में बताता है कि अगर उनके दिमाग पर सीधा हमला किया जाए तो वे जल्द ही मर जाएंगे। यहाँ फैसिलिटी में जब जॉनी सबके साथ बैटल की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ एक गनमैन भी होता है जो अपने साथ उस पायलट लड़के को देखता है जिसके साथ उसने यूनिवर्सिटी में मैच भी जीता था। वह गनमैन से कहता है, हो, अब मुझे समझ आया कि तुमने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। वहीं पायलट लड़का जॉनी का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते पायलट लड़के और जॉनी के बीच झगड़ा हो गया। इस लड़ाई में जॉनी काफी घायल हो जाता है, इसलिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। अब उसके दोस्त उसके पास आते हैं, जिसमें वह लड़का भी शामिल है जो जॉनी को पसंद करता था। ये सब मिलकर जॉनी को बताते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब उन्होंने अपने हाथ पर एक टैटू भी बनवाया है। अब वे सभी परग्रही प्राणियों के ग्रह पर जाने के लिए तैयार थे। हर कोई अलग अलग अंतरिक्ष यान पर चढ़ता है। जॉनी जिस अंतरिक्ष यान में था, उस अंतरिक्ष यान को गनमैन और पायलट लड़का चला रहे थे। जब वे अपने ग्रहों की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें प्रकाश अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। गनमैन के बगल में बैठे कैप्टन का कहना है कि हमने इस पर रिसर्च की, यह उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जब वे थोड़ा आगे गए तो उन्हें पता चला कि वह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि वह एलियन जीव द्वारा भेजी गई खतरनाक रोशनी थी, जो कि उनके अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन किसी तरह कुछ अंतरिक्ष यान ग्रह पर उतरते हैं। सैनिक उनमें से निकले और एलियन से टकरा गए। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एलियन जीव ने जॉनी के एक दोस्त को मार डाला, जो देखने में बहुत अजीब और एक बड़ी मकड़ी जैसा दिखता था। यहाँ जमीन फटने से वो लड़कियां भी नीचे गिर जाती हैं जो जॉनी को पसंद थीं। एक परग्रही जीव भी उसे खींचकर ले जा रहा था। फिर सभी सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि विदेशी जीव उन सैनिकों को ऐसे मार रहे थे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि उन पर हमला होने वाला है। जब वे सभी वापस जा रहे थे तो एक एलियन प्राणी ने जॉनी पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। यह भी कहा जाता है कि गनमैन और पायलट लड़का मृत सैनिकों की सूची देख रहे थे, जिसमें जॉनी का नाम भी शामिल था। ये देखकर गनमैन वहां डर गया, लेकिन जॉनी मरा नहीं था। उसे बेस पर लाया गया और एक तरल पदार्थ में डाला गया जो उसके घावों को ठीक कर रहा था। कुछ समय बाद वह लड़की जो जॉनी को पसंद करती थी और उसके दोस्त उसके पास आए जो अभी भी जीवित थे, वे भी बच गए। वह लड़की जॉनी से कहती है कि कल तुम्हें इस तरल पदार्थ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यह सुनकर जॉनी खुश हो गया। उनके ठीक होने के बाद जो लड़की उन्हें और उनके दोस्त को पसंद करती थी, उन्हें एक नई टीम में भेज दिया गया, क्योंकि उनकी पुरानी टीम के सभी सैनिक एलियन ग्रहों पर मारे गए थे। यहाँ उनकी टीम का जो नया ऑफिसर है वो कोई और नहीं बल्कि जॉनी के टीचर थे, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिन्हें देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सैनिकों को वापस एलियन ग्रह पर जाकर हमला करना पड़ा। तभी एक बहुत बड़े बिल से एक बहुत बड़ा एलियन जीव निकलता है, जिस पर जॉनी पहले उसके सिर में कई गोलियां मारता है। गोलियां मारकर सर में छेद कर देता है, उसी छेद में बम डाल देता है और अब बम फट जाता है और एलियन मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए। जॉनी के शिक्षक इस बहादुरी को देखकर उसे टीम का प्रमुख बना देते हैं। इसके बाद जॉनी और कुछ सैनिक अपने शिक्षक के साथ एक बेस पर जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि सभी सैनिक जीव के हमले के कारण मारे गए थे। जॉनी के शिक्षक एक सैनिक के सिर में छेद देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्राणी है जो लोगों का दिमाग खाता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारे एलियन जीव उसकी ओर आ रहे हैं, जिन्होंने उस बेस पर हमला कर दिया था। वहां जीव भी उड़ रहे थे जो अब जॉनी और उसकी कंपनियों पर हमला करते हैं। वहां जॉनी के शिक्षक उसे मदद के लिए बुलाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद गनमैन था और पायलट लड़का अंतरिक्ष यान लेकर आया था। पायलट लड़का सभी को अंतरिक्ष यान के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत दुखद थी।
इसी बीच जमीन से एक बहुत बड़ा जीव निकलता है जिसने टीचर को अपनी ओर खींच लिया था। जॉनी अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहा था कि उस जीव ने टीचर के दोनों पैर खा लिए थे। शिक्षक दर्द सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने जॉनी को खुद को मारने के लिए कहा और उन्होंने अपनी जगह जॉनी को अफसर बना दिया। उसके बाद जॉनी को पसंद करने वाली लड़की उस जीव के मुंह में बम डाल देती है क्योंकि वह अपने टीचर के बदला लेना चाहती थी। बम फटते ही जीव मर गया। यह देखकर वह खुश होती है कि उसने अपने टीचर के बदला ले लिया। जैसे ही वह पलटी तो भूल गई कि पीछे से और भी जीव आ सकते हैं। तभी एक जीव ने पीछे से आकर उसके शरीर में अपने दांत चुभा दिए, जिससे वह बहुत घायल हो गया। जॉनी उसे बचाता है और अंतरिक्ष यान में लाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मोबाइल इन्फेंट्री पहुंचने के बाद सभी मिलकर लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। जॉनी उसकी मौत से बहुत दुखी था। उसके बाद जॉनी का दोस्त आता है जो वैज्ञानिक बन गया था। वह बताते हैं कि मैंने सुना है कि उस ग्रह पर एक ऐसा एलियन जीव है जो इंसानों के दिमाग खाता है, तो तुम्हें उस ग्रह पर वापस जाना होगा और वहां जाकर उस प्राणी को जीवित वापस लाना होगा ताकि मैं उसके मस्तिष्क पर प्रयोग कर सकूं और शोध कर सकूं। मैं पता लगा सकता हूं कि उन प्राणियों को कैसे मारा जा सकता है। यह सब सुनने के बाद जॉनी फिर से जीव के ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसे पता था कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वैसे भी अब उसने अपने साथ उस ग्रह पर जाने के लिए नए सैनिकों को तैयार किया। गनमैन और पायलट लड़का भी हवाई हमले के लिए तैयार थे। जैसे ही वे एलियन जीव के ग्रह पर जाते हैं, एक अजीब सी दृश्यमान रोशनी उन पर हमला कर देती है, जिससे उनका अंतरिक्ष यान 2 हिस्सों में बंट जाता है। उस अंतरिक्ष यान के सभी सैनिक नीचे गिरने लगे और मारे गए। कनमन और पायलट लड़का एक छोटा अंतरिक्ष यान लेते हैं और एलियन के ग्रह पर वापस जाते हैं, लेकिन वह भी उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। रास्ते में कनमन ने जॉनी से मदद मांगी। जब जॉनी को उसके स्थान के बारे में पता चलता है तो वह उसे बता सकता है। उससे पहले उसका छोटा सा अंतरिक्ष यान पहाड़ की गुफा में गिरकर रुक जाता है। कनमन जॉनी को अपना स्थान सही तरीके से बताता है। तभी वह देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे एलियन जीव जंतु थे जो अब उन पर हमला कर देते हैं। जॉनी, जो रेडियो के माध्यम से कनमन की चीखें सुनने में सक्षम था, उसे लगा कि उस जीव ने उन दोनों को मार डाला। तभी जॉनी ने अब जल्दी से सिपाहियों को अपने साथ लिया और अपने ग्रह पर उस जीव को ढूंढने आ गया जो उसका दिमाग खा रहा था। वह उसी गुफा में आता है जहां कनमन फंस गया था। वहां 2 रास्ते थे, जिससे उसे लगा कि उसे एक रास्ते पर जाकर कनमन को ढूंढना चाहिए। कौन जानता है कि वह जीवित है। वह अपने साथ 2 सैनिकों को ले जाता है और उस सड़क पर चल देता है, जबकि कनमन और पायलट लड़का अभी भी जीवित थे। वह चारों ओर से एलियन प्राणियों से घिरा हुआ था। उसके सामने एक बहुत बड़ा जीव निकल आता है। यह वही जीव था जो इंसानों का दिमाग खा जाता था। उसने अपने नुकीले तंबू को पायलट लड़के के सिर पर मारा और उसके मस्तिष्क से सारा खून चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब प्राणी कनमन पर हमला करने वाला था तो उसने उसका तंबू काट दिया। थोड़ी देर बाद जॉनी भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में बम था। वह दिमाग वाले प्राणी से कहता है, तुम्हें पता है कि यह क्या है? अगर तुमने कनमन को नहीं छोड़ा तो मैं सभी को मार डालूंगा। यह सुनकर जीव वापस एक बड़े बिल में चला जाता है। उसके आसपास बहुत से जीव जंतु इकट्ठे हो गए थे जो उसे बचाते हैं, जिसके बाद जीव ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे जॉनी का साथी काफी आहत हुआ। अब वह बम लेता है और कहता है, तुम सबको यहां से लेकर बाहर जाओ, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब जॉनी उसे बम देता है और बाकी बम लेकर वहां से चला जाता है। जॉनी के साथी ने उस बम को फाड़ दिया और सभी प्राणियों को मार डाला। जब जॉनी और बाकी लोग गुफा से बाहर आए तो सभी सैनिकों ने उन्हें जश्न मनाते हुए देखा, क्योंकि सभी ने उस जीव को पकड़ लिया था जो दिमाग खाता था। इधर जॉनी का दोस्त आकर कहता है, आखिरकार ये जीव हमसे डरने लगे। ये सुनकर सभी खुश हो गए। उस जीव को अब मोबाइल इन्फेंट्री में लाया गया है, जहां उस पर परीक्षण किए जा रहे थे। और अंत में हमें एक आवाज सुनाई देती है कि मोबाइल इन्फेंट्री में और अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, इसलिए जल्दी से आएं और यहाँ अपना नाम बताएं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके प्यार की जरूरत है।